नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं रंग क्षेत्र टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की। भिक्षा नहीं शिक्षा दे के संदेश के साथ आज हल्द्वानी में पुलिस और बच्चों से जुड़े सरकारी विभाग की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 2 महीनों का ऑपरेशन मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। नैनीताल जिले में 1 अगस्त से 15 जगहों पर सत्यापन अभियान चलाया गया है, जिसमें 188 बच्चे चिन्हित हुए हैं। बच्चों के अभिभावकों के साथ काउंसलिंग हुई है। मुख्यालय द्वारा बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए 2 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक उन बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जो बाल भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हैं, जो बाल भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। पूरे ज़िले द्वारा 188 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनके अभिभावकों से उनसे वार्ता कराई गई है, उनकी काउंसलिंग कराई गई है। जो हमारा द्वितीय चरण है जो 16 अगस्त से शुरू हुआ है और जो 31 अगस्त तक चलेगा, इसमें रैली के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में ये मैसेज देना है कि जो भिक्षावृत्ति है ये सामाजिक अभिशाप है और कोई भी व्यक्ति बाल भिक्षावृत्ति ना दे, और जो बच्चे बाल भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनको उनके शिक्षा का उचित प्रबंध हो, उनके पुनर्वास का उचित प्रबंध हो। ये प्रयास किए जा रहे हैं और आज काफ़ी बड़ी संख्या में जो हमारे बाल श्रम अधिकारी हैं ज़िले के, वो प्रोबेशन अधिकारी और शिक्षा विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस विभाग द्वारा ये संयुक्त एक रैली निकाली गई है, जिसमें पुलिस विभाग के नेतृत्व में ये रैली बहुत सक्सेसफुल रही है, बहुत सफल रही है, जिसमें लगभग 700 बच्चों द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया, प्रतिभाग किया गया विभिन्न स्कूलों के। और ये समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है आज इस रैली से कि भिक्षा नहीं शिक्षा दें और बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लेकर आएँ। जो अभियान है ऑपरेशन मुक्ति का काफ़ी ही एक अच्छा अभियान है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, सारे डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये काम हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ वो पुलिस का ही होता है। तो इसमें हम सबका यही रोल रहता है, हमारे डिपार्टमेंट का ये रोल रहता है कि जैसे सर ने बताया कि अभी 188 बच्चे जो हैं हमारे चिन्हित किए गए हैं, तो हम उनका कैसे भविष्य बेटर कर सकते हैं, उन्हें कैसे पुनर्वासित कर सकते हैं और कैसे और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप भिक्षा ना ही दें और ना ही लें। तो इसी पे जो है आज हमारा अभियान था। इसमें लगभग, जैसे कि सर ने बताया, लगभग 700 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज गया है सारे डिपार्टमेंट, चाहे बाल विकास हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हमारी जो हेल्पलाइन है बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन, तो सबने मिलके कि अच्छा प्रयास करा है और अगर इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है पूरे समाज में ही जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम व्योमा जैन, प्रोबेशन अधिकारी। देर रात मसूरी से देहरादून जाते समय क्यारकोली चोपरसार के निकट अंबाला निवासी 26 वर्षीय युवक हरदीप सिंह की बुलेट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से युवक को जिला चिकित्सालय मसूरी भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। ब्राइट एंजल स्कूल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने से खफा रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने आज विकास नगर में शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूल ब्राइट एंजल में शुक्रवार के दिन जल्दी छुट्टी दिए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया था, जिसके चलते विभागीय जांच में भी स्कूल में खामियां पाए जाने की बात सामने आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी है, जिससे आक्रोशित होकर रुद्र सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं जिला शिक्षा अधिकारी की शव यात्रा निकालते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची और शिक्षा विभाग और स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये यात्रा जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल सती की है, शव यात्रा है। ये मुकुल सती की कार्यशैली पूर्ण रूप से मर चुकी है। चाहे आप वो ब्राइट एंजल स्कूल का मामला हो, इतने समय बीत जाने के बाद भी खुलासा नहीं हुआ। मुकुल सती जी, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप एक सरकारी नौकर हैं। आप हमारे सामने आप मालिक ना बने, जनता की सेवा के लिए आए तो जनता की सेवा करें। हम जब फोन करते हैं तो मुकुल सती जी कहते हैं आप पूछने वाले को होते हैं, मिस्टर मुकुल सती, हम लोग आम जनता है और जिनको आपने बनाया है हम वो हैं। आप कहते हैं कि आपको हम क्यों बताएं? आप इसलिए बताएं क्योंकि आप जो है सरकार के चुने हुए नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए नहीं, बल्कि आप सरकारी एक नौकर हैं और आपकी दायित्व बनता है कि आप जनता को जवाब दें।
इतना समय बीत जाने के बाद भी क्या ऐसा गुट्टी आपको ब्राइट एंजल स्कूल ने पिला दी कि आप अब तक जो है उसका खुलासा नहीं कर पा रहे? क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि ब्राइट एंजल स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए और मुकुल सती को बर्खास्त किया जाए। जो ये जांच है, ये जांच किसी अन्य विभाग को या अन्य अधिकारी को दी जाए। और जिस तरीके से मुकुल सती का बयान डबल आ रहा है, कभी कहते हैं वो कि ये कार्यक्रम जो है उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया है, कभी कहते हैं हम लोग संतुष्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्या है? मैं आपको 5 चीज़ों में बताता हूँ। नंबर 1 बात, ST/SC जो छात्र हैं उसमें जो RT है, राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। अशासकीय वेतन शिक्षकों को नहीं दिया जाता। स्कूल में जो भी शासकीय आदेश होते हैं उसको पालन नहीं होता। और यहाँ तक कि स्कूल के अंदर हिजाब पहनना, इस्लामिक कट्टरता, बच्चों के स्कूल में जो है जालीदार टोपियाँ पहना के उनको नमाज के लिए ले जाना। आप बताइए, यदि उनको शुक्रवार को नमाज के लिए ले जाते हैं, हम सोमवार के दिन यदि हिंदू समाज के बच्चों को शिव पुराण पढ़ाने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा, तो ऐसा तो स्कूल चलेगा ही नहीं। इसलिए स्कूल के अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, ये धार्मिक कट्टरता नहीं चलेगी। नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं अभिनय चौधरी ने कोतवाली परिसर में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित करते हुए सभी से परिचय प्राप्त किया। वहीं उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को जानने के साथ ही उनके समाधान पर सबके सुझाव लिए। वहीं उन्होंने नशेखोरी पर रोक लगाए जाने को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व अवैध नशे पर रोक लगाए जाने को रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही क्षेत्रवासियों से यातायात का पालन करने के साथ ही नाबालिगों को दोपहिया वाहन न चलाने के लिए आग्रह किया। लोग हैं उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम उनके साथ उनकी परेशानियों को सुन सकें और उनका हम निदान करने की कोशिश करें। और साथ ही उनको जैसे नशे के दुष्प्रभाव हैं, साइबर अपराध हैं, महिला संबंधी अपराध हैं, तो उनके बारे में उनको जागरूक भी किया गया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनको किस तरह के काम करने चाहिए। और साथ ही जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, कच्ची शराब बना रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जैसे कुछ शिकायतें भी आ रही हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं शहर में जो गैर कानूनी हैं, और कुछ हम सुझाव भी पब्लिक से डायरेक्ट आ रहे हैं कि इस तरीके से किया जाए, तो उसको भी हम अमल में लाके और क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम में कुमाऊं के दूर दराज क्षेत्रों से अपनी फरियाद लेकर आए फरियादियों ने दीपक रावत के सामने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि आज मुख्य रूप से जमीन से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया है। वहीं कुछ विभागों से जुड़े मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ समस्याएं ऐसी थी कि उनके द्वारा तुरंत समाधान भी किया गया। देखिए, जनता मिलन में आज मैंने ये किया था कि जो ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो पिछली बार आए थे और उनका किसी डिपार्टमेंट से कोई संबंधित समस्या थी, तो डिपार्टमेंट को भी बुला लिया गया। तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, पुलिस के भी इसमें कुछ मसले थे, उनको भी बुलाया गया था। और स्कूल्स की आजकल कुछ शिकायतें मुझे इस तरह से मिल रही हैं कि कोरोना के दौरान जो स्कूल्स बंद रहे और कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी फीस नहीं दी है, तो उन बच्चों को फिर अब TCs बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं, और जिस वजह से वो आगे एडमिशन्स नहीं ले पा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। जो देनदारी है स्कूल की वो एक अलग मसला है और देनदारी को लेने का अलग तरीका भी होगा, लेकिन TCs हमको नहीं रोकने चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये मैसेज जाए भी। और आज भी कुछ ऐसे मामले आए थे तो TCs वहाँ पे बच्चों को दिला दी गई है। कुछ मसले हमारे इस तरह से आजकल हल्द्वानी में आ रहे हैं कि बिल्डर्स ने जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं पूर्व में, उसमें जो ज़मीन रास्ते के लिए छोड़नी चाहिए वो या तो छोड़ी नहीं गई या फिर उस ज़मीन को भी बेचने का प्रयास हुआ, जिस वजह से अभी आजकल विवाद काफ़ी बढ़ रहा है। उस तरह के भी कुछ मसले थे। और बाकी समस्याएं नॉर्मल जो डिपार्टमेंट से शिकायतें होती हैं बिजली पानी की, वैसे भी कुछ शिकायतें थी। सर, कुमाऊं मंडल में किस तरह से काफ़ी बारिश हुई नैनीताल में, और नैनीताल के अलावा कुमाऊं में भी काफ़ी बारिश हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा बागेश्वर में कुल मिला के 17 सड़कें आज सुबह हमारी बंद थी, और पिथौरागढ़ में भी 14 मार्ग बंद थे। नैनीताल में भी आज मैंने देखा 9 से 10 मार्ग हमारे बंद हैं। तो सभी मार्गों पे JCB लगी हुई है। केवल उन मार्गों में जहाँ पे कि अब भी कुछ चट्टानें गिर रही हैं या भूस्खलन हो रहा, तो उसको हम एहतियात के तौर पे तत्काल नहीं खोलते हैं, सेटल होने के बाद खोलते हैं। लेकिन सभी DMs को मैंने निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको सुचारू करें।
सर पहाड़ों तरह की रिपोर्टिंग तो खैर मुझे अभी नहीं हुई है कि सूखे के आसार हैं और ऐसे कोई क्रॉप लॉस सूखे की वजह से, ऐसा भी मुझे अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रण क्षेत्र टीवी।